रतानापुर एक गांव था जहां हरे भरे खेत लहरा रहे थे और चिड़िया चहचहा रही थी। रामू नाम का एक किसान था और वो बहुत मेहनत से काम करता था। तभी उसकी बेटी सोनम उसके पास आती है और कहती है कि पापा पापा, ये खेत इतने हरे भरे क्यों होते हैं और इसमें फूल क्यों खिलते हैं? रामू हंसते हुए बोलता है, बेटी, इसमें तुम्हारे पापा का मेहनत और थोड़ा भगवान का जादुई नसीहतें होती है। चलो बेटी, अब घर चलते हैं, आज बहुत काम हो गया है। रामू और बेटी दोनों अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद रामू अपनी बेटी से बोलता है, सोनम, मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ सामान लाना तुम, तब तक तुम यही बैठो। ठीक है पापा, परंतु आप जल्दी आना। रामू बाजार चल देता है। क्या हाल चाल है रामू भैया, कैसे आना हूँ आपको? ठीक है भैया, घर का सामान खत्म हो गया है, वही लेने आया हूँ। ठीक है भैया, अभी देता हूँ। ठीक है भैया, अब चलता हूँ, बेटी घर पर अकेली है। रामू सामान लेकर घर चल देता है। रामू घर पहुंचता है तो देखता है कि सोनम सो रही है। तभी आवाज देता है, सोनम उठ जाओ, मैं आ गया हूँ। सोनम उठ जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। सोनम उठ के बैठ जाती है। तभी देखती है कि पापा आइसक्रीम निकालकर मुझे देते हैं। रामू और सोनम दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। फिर सुबह में रामू और उसकी बेटी दोनों खेत में चले जाते हैं। रामू खेत में आकर बहुत मेहनत से काम करता है और सोनम कुआं के पास बैठकर पढ़ती है। तभी कुआं से एक डरावनी आवाज आता है। सोनम डर जाती है और अपने पापा के पास दौड़कर चल जाती है। क्या हुआ सोनम, क्यों डर गई? पापा, ये कुआं से आवाज आ रहा है। रामू और सोनम कुआं की तरफ देखते हैं कि अंदर से एक देवी माँ निकल रही है।
रामू और सोनम हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगते हैं। रामू, तुम बहुत मेहनती हो। तुम मेहनत बहुत ज्यादा करते हो। इतनी धूप में भी काम कर रहे हो रामू। मान गो, तुम्हें क्या चाहिए मैं तुम्हें देता हूँ। देवी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपका दर्शन हुआ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद रहे देवी। बस इसी तरह मेहनत से काम करता रहो। रामू, तुम मेहनत के साथ साथ अच्छे इंसान भी हो। तुम्हें कुछ भी सामान का लोभ नहीं है। अब तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। रामू, तुम आगे आयो और ये लो जादुई छारी। इससे जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। अब मैं चलता हूँ। रामू, सदा खुशी रहो। लो बेटी, अब घर चलते हैं।